श्रीमन नारायण मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए सभी देवताओं के साथ योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इन 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है और इस चातुर्मास में देवों के शयन करने के कारण इसमें विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन यह चातुर्मास ईश्वर भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। इसलिए चातुर्मास व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से ही प्रारंभ हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, तुमने सभी जीवों के उद्धार के लिए यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं आज तुमसे कहता हूँ। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मांधाता नाम के एक सूर्यवंशी राजा थे जो सत्यवादी और महान प्रतापी थे और वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, वर्षा के अभाव से चारों ओर अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा के सभी कष्ट दूर हो सके। तब राजा मांधाता कहने लगे कि मैं आप सभी लोगों के दुखों को समझता हूँ। प्रजा को अपने राजा के पापों के कारण ही दुख भोगना पड़ते हैं, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई दोष दिखाई नहीं पड़ रहा जिसके कारण की ऐसी स्थिति बनी। ऐसा कहकर राजा मांधाता अपनी कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। तब अंगिरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है और इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। इतनी बात सुनकर ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र अधर्म का आचरण कर रहा है और उसके इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि वह शूद्र अधर्मी है, लेकिन फिर भी मैं शूद्र पर शस्त्र नहीं उठा सकता। इसलिए आप इस दोष से मुक्त होने के लिए अन्य और कोई उपाय हो तो बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर तुम आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अपने प्रजा और अपने मंत्रियों के साथ करो। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में निश्चित ही वर्षा होगी और प्रजा इस अकाल से मुक्त होकर सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और फिर विधि पूर्वक सभी ने पद्मा एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से राज्य में भारी वर्षा हुई और सारा अकाल समाप्त हो गया तथा प्रजा फिर से खुशहाल हो गई। हे युधिष्ठिर, यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है।
इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आता रहूं। श्रीमन नारायण।